आंटी, नैनी पति के साथ खुशी में झूमती हुई दिए जला रही है, देख रही है ना? मैं उसकी खुशी नहीं देख रही हूँ कसी, उस टीके को देख रही हूँ। मारिया स्वामी के दिए उस टीके की वजह से उससे अब कुछ भी नहीं दिखाई देगा, तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। मम्मी, वो आ गए, देखिए। कौन वल्लभ? वो 50 फीट की दूरी पर खड़े हैं, देखिए ना। मारिया स्वामी आए हैं? ये यहाँ आएंगे तो इन लोगों को शक हो सकता है, इसलिए वहीं रुक गए। उनसे मिलने के लिए अगर हम सब जाएंगे तो उन्हें डाउट होगा। मैं ही जाती हूँ। तुम लोग हासिनी के पास रुककर उससे गपशप करो ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है आंटी। ठीक है मम्मी। बेचारी हासिनी, तुम्हारी पत्नी तो अकेले ही दिए जला रही है वल्लभ। ऐसे क्यों सोच रही हो तुम? हम दोनों जलाएंगे ना। हाँ? अचानक आपको किस भगवान ने ऐसी बुद्धि दे दी? हाँ, शिव जी ने दी होगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे क्या देख रहे हैं आप साहब जी? कल परसों तक तुम बहुत ही डल दिख रही थी नैनी, लेकिन आज तुम्हारा चेहरा बिल्कुल चंद्रमा की तरह चमक रहा है। गायत्री है ना हमारे साथ। कोई भी बेटी अगर अपनी माँ के साथ रहे तो किसी भी माँ का चेहरा ऐसा ही खिलखिलाता है। शास्त्री जी की पोती को लेकर तुम्हारा चेहरा खिल उठा है नैनी। अगर आज मेरी माँ भी मिल जाती और ये पूजा उत्सव अगर हम उनके साथ करते तो जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ तुम इतनी ज्यादा खुश होती, उतना तो स्वर्ग में रहने वाले लोग भी नहीं खुश होते। औरतों के लिए उनका स्वर्ग उनका परिवार ही है साहब जी। दिया दिखाने वाला पति, मार्ग दिखाने वाली सासू माँ, दर्शन देने वाले बच्चे, ये सब काफी है। नमस्ते स्वामी जी। आप समय पर आ गए हैं। लगता है राहु काल शुरू हो चुका है स्वामी जी। तुम्हें जीवन दिखाई दिया क्या तिलोत्तमा? नहीं स्वामी जी, हम सब यहाँ दिया जलाने में व्यस्त हो गए थे, वरना हम जाकर उसे ढूंढकर उसका काम वहीं उसी वक्त तमाम कर देते। तुम्हें श्रम करने की जरूरत नहीं है, जीवन यहीं पर है। कहाँ है स्वामी? अगर कोई सांप क्षेत्र में रहता है तो उसे जान गंवाने का डर सताता है, लेकिन जीवन ने सांप को ही रक्षा कवच के तौर पर अपने पास रखा है। देखना चाहती हो? उधर देखो तिलोत्तमा। आपको किसी ने काट लिया है क्या? कब से फुसफुस कर रहे हैं?
सांप के बच्चे जैसे कर रहे हो। शांत हो जाइए फूफा जी। भतीजे, कभी कभी ना जोश भरने के लिए करना पड़ता है। इस अंधेरे में सांप की तरह फुसफुस कर रहे हो। अगर कोई सांप सच में आ जाएगा तो क्या करोगे आप? कोई सांप भला यहाँ पर क्यों आएंगे? सिर्फ नागदेव ही आएंगे। नागदेव नहीं आएंगे दीदी, उन्हें एक काम सौंप कर आई हूँ। कैसा काम नैनी? लगता है गलती से ज़बान फिसल गई। नैनी यहाँ पर दिया जलाने में मग्न हो गई है, पर तेल खत्म ना हो जाए इसीलिए उसने नाग देवता को किराने की दुकान पर भेजा होगा तेल लाने के लिए। गुड जोक, गुड जोक। बहुत हंस लिए आप लोग। ऐसी तुच्छ बातों पर दांत दिखाने के लिए मेरे पति सबसे आगे रहते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन तिलोत्तमा भाभी कहाँ हैं? रेस्टरूम गई है। इतने सारे दिए देखकर शायद मेरी सासू माँ को अपने सारे पाप याद आ गए होंगे। शायद अपने पाप धोने गई होंगी कहीं। हेलो जीवन। कार्तिक पूर्णिमा की रात को, दिया जलाने की रात को तुम मरने वाले हो। कितने पुण्य किए होंगे तुमने। मारिया स्वामी, जो लोग मुझसे ये कहें कि ऐसा मत करो मत करो, कितना अच्छा लगता है ना। नैनी के माथे से टीका मिटने से पहले ये कार्य पूर्ण होना चाहिए तिलोत्तमा। सांप तो पास में ही है ना स्वामी जी। तुम आगे बढ़ो तिलोत्तमा। अगर वो डसने आएगा तो मैं इस डंडे से उसके सर पे मार दूंगा। आज रात जीवन के साथ साथ इनकी भी हत्या होने वाली है लगता है। स्वामी जी, ना चाहते हुए भी डसने आया था। आज पूर्णिमा है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है तिलोत्तमा। लेकिन वो रेखा लांघकर नहीं आएगा और हमें उधर जाने भी नहीं देगा। अगर ये रेखा लांघकर नहीं आएगा तो हम तब तक ही सलामत रहेंगे स्वामी जी। लेकिन इस जीवन की जान कैसे लेंगे हम? सांप का स्थान बदलना होगा। इसे तंत्र मंत्र से उसके ऊपर अगर भेज दिया तो आधे घंटे तक वो वहीं पर बंदी बनकर रहेगा। तब तुम आगे बढ़ सकती हो तिलोत्तमा। जो भी करना है जल्दी कीजिए स्वामी जी। निशाचर काला सर्प कान स्वाहा ओम फट महाचक्राय सर्पो नवनागा सहस्र फला। तिलोत्तमा सासू माँ को जाकर काफी वक्त हो गया है, अभी तक वापस नहीं आई है। साहब जी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है। कसी, लगता है नैनी को शक हो गया है। वो पक्का मम्मी को ही ढूंढने जा रही है। अगर मारिया और मम्मी को साथ देख लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम है ये मत सोचो, मौका मिला है ये सोचो समझे। कैसा मौका? अभी विशाल के साथ कुछ भी करेंगे
तो उस नैनी को पता नहीं चलेगा। ये क्या कह रही हो तुम? दिया जलाने के बहाने जाकर आग लगा दो और मैं वहाँ जाकर नैनी और आंटी को यहाँ पर आने से रोकूंगी। अरे मैं विशाल का क्या कर सकता हूँ? अगर उसे कुछ भी गड़बड़ लगा तो वो तो मुझे यहीं पर गाड़ देगा। वो जा रहा है तिलोत्तमा। वहां पहुंचते ही बंदी बनकर रुक जाएगा। सांप को ही नहीं, अब तुम्हारी जो जान जाने वाली है उसे भी तुम नहीं रोक सकते। तुम्हारे साथ क्या होने वाला था ये तो सोचा भी नहीं होगा ना नैनी। शक के तौर पर यहाँ आई थी, होश में आने से पहले वल्लभ विशाल को निपटा डालेगा। बेचारा, वो तो नीचे ही नहीं आ पा रहा। नीचे नहीं आ सकता, लेकिन पूर्णिमा है, इसलिए उसके पास प्रचंड शक्ति है। तिलोत्तमा, जल्दी जाओ। सुमन, धुरंधरा बुआ जी, अब आप लोग गाना गाइए। मुझे गाना गाना नहीं आता। बहन कहाँ गई होगी? वो तो बहुत अच्छा गाती है। कोई बात नहीं दीदी, आप ही गाओ।
भैया क्या हुआ? कुछ नहीं, यहाँ दिया जला रहा हूँ। हाँ जलाइए ना। ठीक है। शिट, इस गायत्री की वजह से विशाल पीछे मुड़ गया, वरना मैं इसे आग के हवाले कर देता। भैया, आप शास्त्री जी के घर जाइए भैया, मैं यहाँ देख लूंगी। चलिए जल्दी चलिए, यहाँ से आप भी करिए भैया, जल्दी करिए। साहब जी नैनी बहन, क्या हुआ? साहब जी, तिलोत्तमा सासू माँ वहाँ बेहोश हो गई है। क्या हुआ? जल्दी चलिए साहब जी, बस जल्दी चलिए। मम्मी, मम्मी, भाभी जी, भाभी जी, मम्मी, भाभी जी, मम्मी, आपको सासू माँ, क्या हुआ मम्मी? मम्मी, और नहीं तो क्या, इनका इस तरह निशब्द हो जाना ही मृत्यु का संकेत दे रहा है। जिस तरह से कूड़े की पेटी भर जाती है, वैसे ही सासू माँ की आयु घट गई है। इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है क्या? ये कैसी विचित्रता है। ए, चुप कर। चोट मम्मी के सर पर लगी है और पागलों जैसी बात तू कर रही है। ओह, आई सी। यानी पागलों जैसी बातें उन्हें करनी चाहिए, है ना? सासू माँ,
जब आप पागल बन जाएंगी ना तो अपने कपड़े फाड़िएगा, बाल बिगाड़ कर शराफत से रहिएगा। हाँ, पहले इसका मुंह बंद करवाओ। भाभी, आप प्लीज चुप रहिए। माँ, रेस्टरूम के पास जाकर आऊंगी कहा था, लेकिन वो रूम उत्तर दिशा में है, लेकिन आप दक्षिण दिशा में बेहोश होकर नीचे गिरी थी। आप उधर क्यों गई थी माँ? माँ, आपके सर पर किसने मारा? मंदिर के पास भी दुश्मन आए हैं तो आपको संभल कर रहना चाहिए भाभी जी। अच्छा हुआ मेरी दीदी वहाँ पर वक्त पर पहुँच गई, वरना मैं वहाँ जाती तो मुझे भी मार देते। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी दीदी पर किसी ने हमला नहीं किया? किया है। हमने बेहोश कर दिया था, कहीं ये बता तो नहीं देगी? नैनी, कौन थे वो लोग? ये बताए बगैर तुम ऐसे साइलेंट क्यों खड़ी हो? सासू माँ की तरह मैं भी सोच रही हूँ साहब जी। उन्हें ढूंढने के लिए गई थी तो किसी ने मुझे बेहोश कर दिया। उसके बाद उठकर जाकर देखा तो सासू माँ नीचे गिरी हुई थी, इसलिए आपको बुलाना पड़ा। मतलब वो दुश्मन जो भी है, भाभी को और माँ को, दोनों को टारगेट कर रहा है। यही तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है पके हुए पपीते? मुझे पपीता कहा? अरे जाने दीजिए ना। असली मैटर ये है कि सासू माँ अपनी सर पर चोट खाकर अभी अभी घर में आई है, लेकिन ये घटना पहले से हो जाएगी ऐसा कहकर नैनी बहन ने सबको चेतावनी दी थी कि नहीं, बताइए हाँ या ना? मेरी दीदी की जबान पत्थर की लकीर है, वो जो कहती है होकर रहता है। बाहर जाने से मना करने पर भी भाभी जी बाहर जाकर आई हैं। दिन में कुछ नहीं हुआ, जो भी हुआ रात में हुआ। हेलो बिस्किट बेबी, नैनी बहन ने कहा है मतलब बिल्ली रास्ता काटने से भी डर जाती है। शंकर शास्त्री ने ज्योतिष विद्या अपनी बड़ी पोती को पूरी तरह सिखाया है बेटी। सबका भविष्य बताने वाली नैनी को अपनी ही बेटी के बारे में पता नहीं, ये तो दुर्भाग्य की बात है ना। किसी भी अरे गहरे पर मुसीबत आने पर परेशान होने वाली नैनी को अपने कोख से जन्म लेने वाली बेटी बाप की तरह दिखती है या माँ की तरह दिखती है, ये भी नहीं पता। हाँ मम्मी, बेचारी को देखकर तरस आ रहा है। और 3 दिन रुकेंगे तो कार्तिक मास भी खत्म हो जाएगा। फिर चाहे जितने मर्जी दिए जला ले, नैनी की जिंदगी में रोशनी नहीं आएगी, यही सोचकर मुझे दुख होता है। आपको इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। मैंने 2 बेटियों को जन्म दिया है और ये सच है। मेरे मन में बहुत सारे सवाल पैदा हो गए हैं। अब हर एक पर संदेह है, गहराई से जांच करती हुई आ रही हूँ। मेरे पास सबूत ना होने की वजह से मैं खामोश हूँ, लेकिन जिस दिन मुझे सबूत मिल जाएगा सबका खून बहा दूंगी। तो क्या तुम अपनी बेटी के लिए युद्ध करोगी? चाहे कोई भी माँ हो, रक्त के प्रवाह से बच्चों को अलग करके दुनिया वालों से परिचय करवाती है। वैसे देखा जाए तो एक औरत को रक्तपात अपनी आंखों से देखना कोई नई बात नहीं है। ये बात तुम्हें भी पता होगी। अरे अगर मुझे नहीं पता कहोगी ना
तो तुम्हारे गालों पे थप्पड़ की बारिश ए! होगी। चुप रहो। मेरी बहन अभी फुल फॉर्म में है। तुम हो या मेरे पति हो, ज्यादा नाटक करोगे तो थप्पड़ों की बारिश होगी दोनों के गाल पे। शहर के कितने भी बड़े ब्यूटी पार्लर में चले भी जाओ तो भी गालों पर लगे हुए दाग को कोई मिटा नहीं पाएगा। माँ, आपने ऐसे ही कहा होगा, तो भी बेटी के बारे में बात करोगी तो नैनी को गुस्सा आ ही जाएगा। मैंने तो ऐसे ही समझाने के लिए कहा ना विशाल। जब मैं समझाने जाता हूँ तो भी मुझ पर ध्यान नहीं देती नैनी। देख रहे हैं ना, जब अपने पति को भी नहीं बख्श रही है तो हमारी क्या औकात है। तुमने कभी मेरी केयर की है? हवा इस तरफ क्यों चल रही है? आप चाहे कुछ भी कीजिए, मुझे क्या करना है। सभी एक दूसरे से झगड़ा करेंगे, मारपीट करते रहेंगे या फिर समझदारी से काम लेंगे, ये आपकी मर्जी है। बस मैं और मेरी बच्ची सुरक्षित रहनी चाहिए। उसकी तरह स्वार्थी बनकर जीना चाहिए, तभी सुकून से जी पाएंगे। ये भी कोई जिंदगी है क्या? बहन, तुम्हारी बहन को मैंने ऐसा कह दिया इसलिए बुरा मत मानना। हाँ, मैं भी आपकी बहन हूँ ना दीदी। ये हुई ना बात। मैं जानती थी तुम अच्छा ही सोचोगी। वल्लभ, मैं जाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ठीक है मम्मी। सुनो, माँ को कोई भी डिस्टर्ब मत करना। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? पीछे घूम के देखने की जरूरत नहीं है आपको। सामने के आईने में देखेंगी तो मैं आपको दिखाई दूंगी। डर लग रहा है क्या? नहीं, छोड़ दो। दर्द हो रहा है क्या? मेरी जान लेना चाहती हो क्या? आपकी जान जाने से पहले, आपके नाक से खून निकलने से पहले आपको अपनी जबान से सच उगलना ही होगा। कौन सा सच? जीवन भैया को क्यों मारना चाहती हो? क्यों सासू माँ? मुझे कैसे पता चला कहकर शॉक क्यों हो गई? आपने एक लाचार इंसान की जान लेने जा रही थी। पीछे से आकर आपके सर पर जोरदार वार करने वाली मैं ही हूँ। बताइए, बताइए। नहीं, छोड़ दो मुझे। नहीं। ठीक है, मैं जो बताऊंगी आपने वो किया है, हाँ या ना, ऐसे मुझे जवाब दीजिए। मेरी कोख से जन्म लेने वाली गायत्री माँ जी का ठिकाना जीवन भैया को पता है, हाँ या ना? बोलिए। नहीं, मुझे छोड़ो। ए, नाटक मत करना। जीवन भैया सच्चाई जानते हैं, इसलिए उनका मुंह ना खुल जाए, सबको पता ना चल जाए, इसलिए आपने उनकी जान लेने की कोशिश की है। मतलब मेरी बेटी को कौन ले गया है, कहाँ ले गया है, ये बात आपको पता है? छोड़ दो नहीं। एक डरपोक की तरह जीने के लिए लालच करने वाली आप, आपके किए हुए जुर्मों को, दिए हुए धोखों को याद करती हूँ तो अभी इसी वक्त आपकी जान लेने का मन करता है, लेकिन आपको खत्म नहीं करूंगी। मेरी बेटी कहाँ है, शराफत से बताकर अपनी जान बचा लीजिए।
होने के बाद भी दुखी हुए बगैर मैं हंस क्यों रही हूँ? ये सोचकर हैरान हो ना? मुझे जान से मारने का तुम में गुस्सा होते हुए भी मेरे गले को कस के पकड़कर मेरी सांस रोकने की हिम्मत होते हुए भी मुझे मार नहीं पा रही हो, इसलिए कि मुझे तुम तो क्या दुनिया की कोई शक्ति नहीं मार सकती, नहीं। इसलिए कि मुझे जान से मारने का हक, औकात, जरूरत, हथियार सिर्फ और सिर्फ गायत्री देवी के हाथों में है। तुम चाहे मेरे गले में बेल्ट डालो या रस्सी डालो, मुझे सिर्फ दर्द दे सकती हो, लेकिन मुझे मौत से बचाने का काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो, त्रिनयनी। अब मैंने तुम्हें क्यों त्रिनयनी कहा, तुम्हें पता है? गायत्री देवी मुझे खत्म करते समय भी तुम खुद मेरे पास आकर तुम्हारी जान थोड़ी देर में चली जाएगी कहकर बता सकती हो, इसलिए। सब कुछ जानते हुए भी मेरी बेटी कहाँ है, कौन ले गया है, नहीं बताएंगी आप? बिल्कुल नहीं बताएंगी क्या? नहीं बताऊंगी, मतलब नहीं बताऊंगी। अच्छी बात है। मुझे जो करना है मैं वो करके रहूंगी। मेरी सासू माँ के हाथों में आपकी मौत देखूंगी। अरे क्या बहू, चटाई डालकर बच्ची को नीचे सुलाई हो? झूले में सुलाना चाहिए था ना। हाँ, दूध पिलाने के बाद सुला दूंगी उसे। दूध कहाँ है? मुझ में दूध नहीं आता है, इसलिए मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छी बात करने पर भी बुरा समझने वाले लोग हैं यहाँ। मैं पूछ रहा था दूध का ग्लास कहाँ है? बुरा मत मानो बेटी। आप मुझे बेटी कहते हैं ना, तो बहुत अजीब लगता है। आप मुझे नाम से ही बुलाइए। मेरी पत्नी के अलावा किसी और औरत को नाम लेकर मैं कभी नहीं बुलाता हूँ। मैं उन्हें माँ, बेटी या बहन कह के बुलाता हूँ। मैं आपसे क्यों बहस कर रही हूँ? मैं जाकर दूध लेकर आती हूँ। लाडली बेटी। तुम्हारी माँ की खूबसूरती तुम्हें भले ना आए, लेकिन उसकी आदत और स्वभाव तुम्हें बिल्कुल नहीं आना चाहिए। समझ गई ना? हेलो दूर, कहाँ हो तुम? क्या कह रही हो? सुनाई नहीं दे रहा। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, वो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, मतलब क्या समझूं मैं? मैं बाहर आ रहा हूँ, यहाँ सिग्नल नहीं है। मुझसे झूठ बोलती हो? अभी आकर बताता हूँ।
चाची दीजिए। गानवी, मेरी बच्ची, कुछ होने ना तुम्हें। मुझे कुछ नहीं होने नहीं। यहाँ की आवाजें सुनकर मैं घबराती हुई यहाँ आ गई। ऊपर से फ्लावर वास का गिरना, विशाल का जाकर बचाना, गानवी का सेफ हो जाना, लगता है ये सब कुछ ही मिनटों में हो गया। थैंक गॉड, मासूम बच्ची को कुछ नहीं हुआ। मुझे फोन आ गया था तो मैं बाहर चला गया था, तो यहाँ सब चिल्लाने लगे। ब्रो, ऑफिस पेपर्स हैं। थैंक्स विक्रांत। अगर सही समय पर आकर विशाल नहीं बचाते तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। लेकिन ऊपर रखा हुआ फ्लावर वाज नीचे कैसे गिर गया? मेरी दीदी ने ही गिराया होगा। सुमन, ये कैसी बातें कर रही हो? थोड़ी देर पहले मैंने देखा वहाँ दीदी ऊपर सफाई कर रही थी। वहाँ उनके अलावा और कोई भी नहीं था। सुमन, नैनी पर इल्जाम लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? साहब जी, गुस्सा मत कीजिए। सुमन, अगर मुझ पर गुस्सा है तो जो कहना है कहो, लेकिन इस तरह से बातें मत करो। एक छोटी सी चींटी को भी मैंने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया है, और तुम ऐसे बात कर रही हो। ऐसे किसी पर भी कैसे भरोसा कर सकते हैं? आप औरतों वाली बातें मत कीजिए, मर्दों जैसी बातें किया कीजिए। ए, मैंने क्या कहा? हाँ, औरतों के जैसे ही ताने क्यों मारते हैं आप बताइए? ए, क्या झगड़ा करते रहते हो? सुमन ने सिर्फ अपना डाउट एक्सप्रेस किया है। नैनी ऊपर थी इसलिए वो उस पर शक कर रही है बस। ये सच भी हो सकता है या फिर झूठ भी हो सकता है। मतलब आधा सच है और आधा झूठ है ना? सुमन की बकवास में आपको हाँ में हाँ मिलाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी पर भी मुसीबत आती है तो नैनी भाभी उस मुसीबत से निपटने के लिए सबसे आगे रहती है। नहीं तो संभल के रहने के लिए सावधान करती है। और ऐसे में आरोप लगाने के लिए आप लोगों को मुंह भी नहीं खोलना चाहिए। करेक्ट। कल रात को सासू माँ के सिर पर आधे इंच की छोटी सी चीज गिरने से उस जगह के सारे बाल हमेशा के लिए टूट गए। आपको जरा संभल कर रहना होगा। बहन तो पहले ही कहा था ना। सबको बचाने वाली मेरी दीदी मेरी बेटी पर फ्लावर वास गिर सकता है तो संभल कर रहना, ये पहले क्यों नहीं बता सकती थी? हाँ, ये हुई ना बात। सही सवाल किया है सुमन ने। अब जवाब देने के लिए कहिए। मुझे पता चलेगा तुम्हें बताऊंगी। पता नहीं चलेगा, इसलिए कि जब तुमने ही फेंका है तो। Hey, shut up! दोबारा तुमने ऐसी बात की ना तो तुम्हारे दांत तोड़ कर रख दूंगा। औरतों पर हाथ नहीं उठाने वाले जीजा जी भी उनकी पत्नी को कुछ कहें तो गुस्से में आकर वार्निंग दे रहे हैं। मेरे भी पति यही हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। मेरी दीदी ने मुझे कितनी बार थप्पड़ मारा, बहुत बार बेल्ट से भी मारा। चुपचाप देखते रहे लेकिन कुछ कहा नहीं उन्होंने। तुम्हें बचाने के लिए भगवान भी नहीं आएगा तो पति कैसे आएगा? ऐसी बातों की कोई कमी नहीं है।
विशाल, आरोपों को मुस्कुराते हुए स्वीकार करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। माँ, कल हो, आज हो, परसों हो, मैं एक ही बात कहता हूँ, औरतों पर कभी भी हाथ नहीं उठाऊंगा। लेकिन हाँ, अगर औरत अपनी हद पार करके जो मुंह में आया अनाप शनाप बोलती जाएगी तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। अब सबकी समझ में आ गया है ना? थोड़ा संभल कर बात किया करो। सुमन, अब बच्ची की आंखों में या कान में धूल गिर गई होगी, देखना होगा। मुझे आपकी सलाह नहीं चाहिए। ऊपर से घबराते हुए आकर अपने पति को पकड़कर आपको कहीं चोट तो नहीं लगी कहकर पूछा। मेरी बच्ची को उठाने के लिए तुम्हारे हाथ आगे नहीं बढ़े। कैसे आगे बढ़ेंगे? आपके हाथों को उल्टे कामों में इस्तेमाल करोगी तो